ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हम भक्ति योग के 14वें श्लोक तक अब तक समाप्त कर चुके हैं और अब तक जो भक्ति योग में 1 से 14वें श्लोक तक जो हुआ है वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि सगुण भक्त और निर्गुण भक्त में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वैसे तो दोनों ही मुझे प्रिय हैं, पर तुम्हारे लिए सगुण भक्ति ही सबसे श्रेयस्कर है, क्योंकि तुम्हारा अभी मन बुद्धि निर्गुण भक्ति का आधार लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि सगुण भक्त के गुण क्या होते हैं, जो हम पिछली बार कवर कर रहे थे, और किसे भगवान श्री कृष्ण अपना भक्त मानते हैं। तो पिछले जो लास्ट 2 श्लोक हैं वो हम रिपीट करेंगे, और क्योंकि वही श्रृंखला आगे भी अभी और कुछ श्लोकों में चल रही है, उसी को कंटिन्यू करेंगे।
तो श्लोक नंबर 13 जो हम लोगों ने पिछली बार कवर किया था, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखः सुखक्षमी। श्लोक नंबर 14, संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। आज जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। तो भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के लक्षण और आगे बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, यस्मात् न उद्विजते लोकः, जो व्यक्ति ऐसा रहता है जिसके प्रेजेंस से दूसरे लोग इरिटेट नहीं होते, दूसरे लोग को अच्छा लगता है, ये जो भक्त रहता है, ये ऐसा व्यक्ति रहता है कि यस्मात् न उद्विजते लोकः, वो जब किसी के साथ इंटरैक्ट करता है तो लोग उसे भी पसंद करते हैं और वो लोगों को पसंद करता है। लोकान्नो द्विजते च यः, बाकी के जो लोग हैं वो भी इस व्यक्ति को सदैव पसंद करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपको किसी पार्टी में इनवाइट किया गया है और पार्टी में जैसे ही आपको पता चलता है कि मिस्टर सो एंड सो भी आने वाले हैं, तो आप बोलते हैं कि आपने उसको क्यों बुलाया, या मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। कई बार जब आपके घर में आपके कोई मित्र आते हैं और मित्र के साथ कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कई बार उस मित्र को भी इनवाइट करने से कतराते हैं। ये साधारणतया चीज ऑफिसेज में या आपके सुपीरियर्स के साथ देखी जाती है कि आप उनके साथ सहज नहीं रहते और अंदर ही अंदर वो भी व्यक्ति आपको जहां तक हो सके अवॉइड करने की कोशिश करता है। पर एक व्यक्ति जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, वो जब भी लोगों के साथ रहता है तो उस जगह का वातावरण उसके रहने के कारण बदल जाता है। आपके कोई प्रिय दोस्त या कई बार ऐसे व्यक्ति जिनके साथ आपको बात करने में अच्छा लगता है, वो जब भी आते हैं तो उनके साथ ऐसे लगता है कि कुछ समय और बिताया जाए। पर ये जो भावना है, ये सिर्फ आपकी ही नहीं रहती, उस दूसरे व्यक्ति की भी रहती है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे और समय बिताना चाहिए। कुछ व्यक्ति आपने ऐसे देखा होगा जिनके लगभग सब लोगों के साथ गलतफहमियां, झगड़े, विवाद होते ही रहते हैं। ये व्यक्ति जहां पे भी जाएंगे वहां पे किसी न किसी से झगड़ा, किसी न किसी से विवाद होता ही रहता है। पर ईश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति साधारणतया जहां पे भी जाता है वो दूसरों को खुशी देता है, और खुशी इसलिए देता है क्योंकि वो
उनसे कुछ डिमांड नहीं करता, वो खुद ही इतना ईश्वर में तृप्त है कि उसको और किसी से कोई भी चीज की अपेक्षा नहीं रहती। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ अपेक्षा रखता है, तो जब तक आप वो अपेक्षा पूरी कर पाते हैं, तब तक वो व्यक्ति आपके लिए प्रिय होता है। जब वो अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते, तो वो व्यक्ति जो है वो सदैव आपको ऐसे लगता है कि दूर रहे तो ही अच्छा। जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर का असली रूप में भक्त रहता है, वो जब भी किसी से मिलता है तो वो उस व्यक्ति को क्या दे सकता है, इसके ऊपर ज्यादा जोर रहता है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो सब चीजें उसे उसके प्रभु से, उसके इष्ट से ऑलरेडी मिल चुकी हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण इसी भक्त की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। हर्षाम हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यस सम सच में प्रिय। हर्ष, जो व्यक्ति कोई भी चीज में बहुत ज्यादा सुखी, जैसे आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर इंडिया जीत जाती है तो कुछ लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। आप स्टेडियम में भी देखें तो कोई अपने कपड़े उतार देते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, ये दिस इज नॉट अ नेचुरल रिएक्शन। तो हर्षाम, अमर्ष, अमर्ष का मतलब इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस मतलब किसी के साथ अ, मेल जोल ना खा पाना। ये मेल जोल ना खा पाना अलग अलग लेवल पर हो सकता है। जैसे प्रकृति के साथ, मान लीजिए गर्मी के सीजन में बिजली चली जाती है, तो आप एक बार बोलेंगे कि बहुत गर्म हो रहा है, पर कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर एक मिनट में, यहाँ पे बहुत गर्म है, यहाँ पे बहुत पसीना आ रहा है, यहाँ पे तो रहा ही नहीं जा सकता, ये बार बार बोलते रहते हैं। ये इनटॉलरेंस है बाहर की परिस्थितियों के साथ। दूसरा इनटॉलरेंस देखा जाता है जो मन के लेवल पर रहता है, किसी विचार के साथ। जैसे मुझे मान लीजिए मंदिर जाना अच्छा लगता है, पूजा करना अच्छा लगता है, और कोई दूसरा व्यक्ति यदि मुझे बोलता है कि मंदिर जाना व्यर्थ है, तुमको ध्यान ही करना चाहिए, तो आपको जो आपको जो अच्छी बात लगती है, जो वो व्यक्ति बोलता है, अगर वो सुने तो अच्छा लगता है, और आपसे अलग किसी ने भी कुछ बोला तो यू कैनॉट टॉलरेट दैट पर्सन। साधारणतया आप फैमिली में देखते हैं कि कोई एक डोमिनेंट पर्सन रहता है फैमिली का, जिसका जब तक आप सुनते रहेंगे वो सब चीजें आपके और उनके बीच में अच्छी रहती हैं। पर जैसे ही किसी डिसीजन में आपका मत कुछ अलग है और उनका मत कुछ अलग है, तो इमीडिएटली इनटॉलरेंस, कि जो मैं कह रहा हूं ये सुनता कैसे नहीं। एक ही चीज को देखने के बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, और सबके दृष्टिकोण अपने तरफ से सही ही रहते हैं। तो जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो सब लोगों के इनपुट्स सुन लेना और ये इनकी राय है ऐसे भी समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, किसी फैमिली की ग्रोथ के लिए, किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आती है, वो ऑपोजिशन की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात रखना अलाउ भी नहीं करती, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। एक भक्त को सदैव सुनने की शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि अपने को पता नहीं
कौन क्या बोलेगा, और वो कौन सी ऐसी चीज होगी जो किसी मूर्ख व्यक्ति से भी आ सकती है, जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबके ओपिनियन सुनना और फिर जो सही डिसीजन है वो लेना, ये एक भक्त की कैरेक्टरिस्टिक रहती है। ये अमर्ष का मतलब है। भय, भय मतलब डर। ये व्यक्ति क्योंकि ईश्वर प्रेम से इतना भरा हुआ रहता है, भय तब होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। पर ये व्यक्ति तो 24 घंटे अपने ईश्वर को ही सब में देख रहा है, तो भय किस बात का। उद्वेग, उद्वेग मतलब अगेन चेंज ऑफ मूड, रैश तरीके से बोलना। तो एक भक्त सदैव बैलेंस्ड रहता है, हर एक परिस्थिति में ना तो बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है, ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और जब भी वो व्यक्ति कहीं पे भी जाता है, तो लोगों को उस व्यक्ति के आने से अच्छा लगता है, और उस व्यक्ति को भी लोगों के पास जाने से अच्छा लगता है। ये साधारणतया आप देखेंगे कि जो संत महात्मा लोग रहते हैं, उनका हालांकि आपके साथ कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं रहता, पर आप जब उनके पास जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। वो अपनी दिक्कतों को साइड में रख करके भी आपके साथ समय बिताते हैं। तो ऐसा एक भक्त को होना चाहिए। ये कुछ ऐसे मापदंड है जिससे आप अपनी भक्ति को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि आप अपने गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो क्या किसी दूसरे ने यदि कोई ओपिनियन दिया तो आप उसे टॉलरेट कर सकते हैं कि हर बार जो मैं कहूंगा वही सही होना चाहिए। लाइफ की परिस्थितियों में जब उतार चढ़ाव आते हैं, क्या आप अपने मन को बैलेंस रख सकते हैं कि हर्ष में बहुत ज्यादा हर्षित और दुख में बहुत ज्यादा दुखी। ये कुछ चीजें हैं जो आप इसके ऊपर चिंतन और मनन कर सकते हैं। अगले श्लोक में फिर से भक्त की ही क्वालिटीज को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अनपेक्ष शुचिर दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभः परित्यागी यह मद्भक्तः स मे प्रियः। जब भी हम किसी से भी कुछ ना कुछ अपेक्षा करते हैं, वो कभी ना कभी वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी और आप दुखी होंगे। इस लाइफ में अगर किसी से कुछ मांगना है तो वो सिर्फ अपने गुरु और अपने ईश्वर से ही मांग सकते हैं, क्योंकि वो ही एक व्यक्ति हैं जो आपको जो आपके लिए सही होगा वो सदैव देंगे। यदि दूसरे व्यक्ति से आप आशा रखते हैं तो ये आशा अगर पूरी नहीं होगी तो आपको बहुत निराशा होगी। अब तक आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होते आया है वो ईश्वर की कृपा से होते आया है, और आगे भी ईश्वर की कृपा से ही होता आएगा। जब आपकी जिंदगी में ईश्वर प्राधान्य न हो करके कोई और व्यक्ति, कोई और परिस्थिति प्राधान्यता ले लेती है, उस समय दुख की शुरुआत हो जाती है। तो ये व्यक्ति जो है अनपेक्ष, किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, जो कुछ एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ ईश्वर से। शुचि ही, शुचि ही मतलब क्लेनलीनेस। क्लेनलीनेस एक तो अंदर की क्लेनलीनेस, हम जो कार्य कर रहे हैं
उसमें संकल्पों की शुद्धता। आप अगर मान लीजिए दुकानदार हैं और कोई चीज 2 रुपए की है और आप उसे 50 रुपए की बेच रहे हैं क्योंकि वो चीज शॉर्टेज में है, तो ये इंटेंशन अच्छे नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं और पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हुए अननेसेसरली पैसा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ये इंटेंशन ठीक नहीं है। ये अंदर के इंटेंशन की शुद्धि और बाहर की भी शुद्धि। आप जहां रहते हैं, जिस शरीर में रहते हैं, वो शरीर स्वच्छ रहना चाहिए। जिस जगह पर रहते हैं, वो जगह स्वच्छ रहनी चाहिए। उदासीनो गतव्यथः। उदासीन का अलग अलग मीनिंग है। एक उदासीन का मतलब रहता है जिसको बाहर की चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। एक उदासीन का मतलब ये भी रहता है कि जब दो लोगों का कुछ विवाद चल रहा होता है तो ये एक सम परिस्थिति, किसी को पार्शियलिटी से नहीं देखता और वो इंटरेस्ट भी नहीं लेता। और उद आसीन, उद मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठा हुआ। जो व्यक्ति को ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी परिस्थिति में उस परिस्थिति से उठ करके आप उस परिस्थिति को सॉल्व करें, तो आपका डिसीजन बेटर रहता है। यदि आप किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व्ड हैं तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह नहीं ले सकते। जब तक आप उस प्रॉब्लम को एक तीसरे व्यक्ति के व्यू से नहीं देखते, तब तक प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं आ सकता। दक्ष, दक्ष का मतलब है जो कार्य करने में कार्य कुशल है, जो सही समय पर सही डिसीजन ले सकता है। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी भगवत गीता के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि दक्षता मतलब जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो ये व्यक्ति शांत मन से सही डिसीजन लेकर के जल्दी से एक्शन लेता है। तो दक्ष मतलब डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मतलब कार्य कुशलता, डिसीजन की कुशलता। तो जो व्यक्ति अनपेक्ष, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो कुछ एक्सपेक्टेशन है वो अपने इष्ट से है। शुचि ही, जो अंदर से और बाहर से स्वच्छ है। दक्ष, जो कार्य कुशल है। उदासीन, गतव्यथ, गतव्यथ मतलब व्यथ मतलब दुख, जिसमें दुख का लेश मात्र भी चला गया है। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी मतलब जिसको कोई एक्टिविटी करने में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि अगर मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूं तो मैं तो ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हो गया, क्योंकि कोई भी सर्वारंभ परित्यागी, कुछ भी आरंभ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सर्वारंभ परित्यागी का मतलब है कि जो जो भी चीज करता है उसमें सिर्फ उसका पर्सनल गेन एसोसिएटेड नहीं रहता। मैं यदि कोई कार्य कर रहा हूं तो उसमें पूरी सोसाइटी, पूरे जो लोग हैं उनका भी गेन होगा और मैं भी उसमें एक छोटा सा पार्टिसिपेंट हूंगा। तो जो व्यक्ति कार्य करने में सिर्फ मैं और मेरा मेरा भला कैसे हो, मैं कैसे बड़ा हूं, ये सोचता है, वो भक्त नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो अनपेक्ष, किसी और से कोई इच्छा नहीं रखता, क्योंकि जिसकी जो कुछ इच्छाएं हैं वो ईश्वर ही पूरी कर रहे हैं, तो दूसरे से इच्छा रख के भी क्या करेगा। अगर एक घड़ा है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है, उसको कौन से घड़े से और पानी की जरूरत है। भरे हुए वेसल में, घड़े में कुछ भी और डालने की जगह ही नहीं है। सिमिलरली ये भक्त अपने ईश्वर प्रेम में, ईश्वर की याद से जो कुछ भी मिलता है वो उसका ईश्वर ही उसे देता है। तो एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है,
इसीलिए अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं भी होती तो दुख भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहलाने के योग्य हैं। अब इसके बाद जो 17वां श्लोक है ये पढ़ेंगे और फिर क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण इसमें देखते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। इसकी अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे, यो न हृष्यति जो बहुत हर्षित नहीं होता, जो द्वेष्टि किसी से द्वेष नहीं करता, न शोचति जो दुख नहीं करता, न कांक्षति किस कुछ आकांक्षा नहीं करता, शुभाशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ जो चीज जिंदगी में अच्छी होती है जो खराब होती है उन सब का त्याग कर देता है, वो मुझे प्रिय है। तो ये यदि आप सुनेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये एक पत्थर का डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। एक पत्थर कभी हर्षित नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से शोक नहीं करता, ना कुछ चाहता है, ना शुभाशुभ से कुछ पड़ा नहीं रहता, क्या चल रहा है, शुभ हो रहा है अशुभ हो रहा है। तो सुन करके ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने को पत्थर की तरह बनाना चाहते हैं। पर इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भक्तिमान यस समे प्रिय, जो व्यक्ति मेरी भक्ति से भरा हुआ है वो, उसको हर्ष देने के लिए ईश्वर 24 घंटा अवेलेबल है। उसको कोई बाहर की परिस्थिति हर्ष देने के लिए जरूरी ही नहीं है। वो खुद सदैव आनंद में है। जब आनंद में है तो किससे द्वेष करेगा, शोक किसका करेगा। उसे जो मिलना था, उसे जो चाहिए वो उसके इष्ट हैं और वो उसे मिल चुके हैं। अब और कोई जिंदगी में हो या ना हो, उससे उससे ना कोई सुख है ना कोई दुख है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ ये तो बाहर के वर्ल्ड की चीजें हैं। इस व्यक्ति के लिए उसका यूनिवर्स ही उसके इष्ट हैं। अगर उसको उसके इष्ट ही मिल गए हैं तो क्या शुभ और क्या अशुभ, सब चीजें जो कुछ भी आ रही हैं वो शुभ ही हो सकती हैं, क्योंकि सब जगह उसके ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। भक्तिमान यस समय प्रिय, ऐसा व्यक्ति जो पूरा भक्ति से भरा हुआ है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आज के जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें भक्त की कुछ और क्वालिटीज भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि ऐसा व्यक्ति जो जब 4 लोगों में जाता है तो उसे भी वहां पे जाना अच्छा लगता है और लोगों को भी उसका आना अच्छा लगता है। वो न तो बहुत हर्षित होता है न बहुत उद्वेगित होता है। उसके बाद हमने यह देखा कि किसी से अपेक्षा नहीं करता, अंदर से और बाहर से साफ रहता है, इंटेंशंस बहुत क्लियर रहते हैं और कुछ भी कार्य जब करता है तो वो सेल्फिश मोटिव से नहीं करता, सबकी भलाई के लिए करता है। और जो मेन चीज है, जो ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ रहता है और हर एक चीज के लिए हर एक क्षण में उसको उसके ईश्वर के अलावा और कुछ भी प्राधान्यता नहीं रहती है। चाहे जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां चल रही हो, वो इन परिस्थितियों में सम परिस्थिति लेकर के, क्योंकि उसके लिए उसके इष्ट ही सबसे प्रिय हैं, उसके इष्ट ही ऐसी चीज है जिनको वो प्राप्त कर चुका है, तो ऐसा व्यक्ति उनका भक्त रहता है। तो आगे के जो 3 श्लोक बाकी हैं वो हम अगले टाइम करेंगे और इससे हम 12वां अध्याय की समाप्ति करेंगे।
और फिर 13वें अध्याय का शुरुआत करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों की आशीर्वाद से हम लोग लगभग 2 साल के आसपास होने को आ गए हैं कि हमें भगवत गीता का सेशन कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं, और एक भी सैटरडे वी हैव नॉट मिस्ड। तो ये भगवान श्री कृष्ण की हम सबके ऊपर एक असीम कृपा है, जिससे ये श्रृंखला अनवरत चलते आ रही है। इन सब के लिए आपका हृदय से आभार, और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही हमारे ऊपर दृष्टि बनी रहे, ये उनसे प्रार्थना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।